Assalamu alaikum guys, I hope that you would be fine. And as you know that I have been teaching for many days on my YouTube channel, on my TikTok ID. So if you want to learn, if you want to enhance your all the grammar and spoken and vocabulary, so keep watching my videos and subscribe my channel and TikTok ID also. In the TikTok ID there is my link. You can click over there and go through my YouTube channel, right? So आज हम पढ़ रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट. वी आर हैविंग अ न्यू लेसन. आज हम पढ़ रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट. ठीक है. प्रेजेंट का मतलब होता है हाल, परफेक्ट का मतलब होता है मुकम्मल, यानी किसी भी काम का मुकम्मल होना इज कॉल्ड प्रेजेंट परफेक्ट. अच्छा, एक बात और भी स्टूडेंट्स, जो हमारे पास परफेक्ट है दिस इज नॉट कॉल्ड परफेक्ट, दिस इज वी कॉल्ड परफेक्ट. ठीक है. यहां पर हमारे पास परफेक्ट है, यहां परफेक्ट नहीं है. फॉर्मूला सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. ऑक्सिलरी वर्ब, इट हैज टू ऑक्सिलरी वर्ब, दीज आर बी कॉल्ड हैव एंड हैज. हैव हैज लाइक आई वी दे यू के साथ हम हैव लगाते हैं, ही शी इट और एनी नेम के साथ हम हैज लगाते हैं. अब चलते हैं हम डेफिनेशन की तरफ. याद रखें स्टूडेंट्स, जब तक आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे, आपका बैकग्राउंड कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, आप टेंसेस को नहीं समझ पाएंगे. आप कितना ही रट्टा लगा लें, बट इन उर्दू वी हैव डिफरेंट टाइप ऑफ वैरायटी ऑफ द सेंटेंसेस. इन द सेम इन इंग्लिश वी हैव लॉट्स ऑफ वैरायटी ऑफ सेंटेंसेस. तो अब हम चलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट की तरफ. डेफिनेशन, वी यूज प्रेजेंट परफेक्ट, हम इस्तेमाल करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टू से दैट, जो कि बात करता है समथिंग दैट स्टार्टेड इन द पास्ट, कोई भी ऐसा काम जो माजी में शुरू हुआ एंड हैज फिनिश्ड विद द प्रेजेंट रिजल्ट, और प्रेजेंट रिजल्ट के साथ खत्म हो गया. यानी कोई भी ऐसा काम जो माजी में शुरू हुआ और प्रेजेंट में खत्म हो गया, लेकिन उसका रिजल्ट आपके सामने मौजूद है. अब रिजल्ट कैसे पता चलेगा? लाइक सपोज दैट एक खातून है जिन्होंने अपना किचन बड़ा मेंटेन किया और उन्होंने अपने एक साहबजादे को कहा कि मैं कहीं जा रही हूं, शाम तक आऊंगी, आप घर में रहिएगा. अब जब वो व्हेन शी कम्स बैक, जब वो वापस आती हैं तो उन्होंने देखा कि उनका किचन जो है बड़ा मैसअप हुआ है. तो उन्होंने पूछा ये किचन किसने मैसअप किया है? तो अब अगर उसका लड़का ये कहता है कि आई हैव कुक्ड फूड, मैंने खाना बनाया है, तो इसका मतलब ये है कि वो व्हाई इज ही यूजिंग प्रेजेंट परफेक्ट? बिकॉज उसके सामने सारा रिजल्ट मौजूद है कि वहां पर सारी चीजें बिखरी हुई हैं. तो कोई भी ऐसा एक्शन जो आपने माजी में स्टार्ट किया और प्रेजेंट में रिजल्ट के साथ खत्म किया, दिस इज वी कॉल द प्रेजेंट परफेक्ट. जैसे मिसाल के तौर पे अक्सर बच्चे, जब टीचर टेक्स राउंड इन द क्लास एंड शी गोज टू एनी बॉय और शी सेज दैट, या उससे कहती है कि शो मी योर वर्क, तो बच्चा कहता है आई हैव कंप्लीटेड माय वर्क, सी दिस. अब वो अपना काम दिखाते हुए कहता है आई हैव कंप्लीटेड माय होमवर्क, मैं अपना काम मुकम्मल कर चुका हूं. इसका मतलब है ही हैज डन हिज वर्क, वो अपना काम उसने मुकम्मल कर लिया है या वो मुकम्मल कर चुका है. दीज ऑल सेंटेंसेस आर कॉल्ड प्रेजेंट परफेक्ट. एक बहुत सारे लोग उर्दू से रिलेटेड बहुत सारे जुमले बनाते हैं, बिकॉज एज आई टोल्ड यू दैट उर्दू हैज ऑल्सो लॉट ऑफ वैरायटी. सही है. तो उसमें क्या करते हैं कि जैसे अगर कोई कहता है कि मैंने खाना खा लिया है या मैं खाना खा चुका हूं, अब याद रखें खाना प्लेट में नहीं पेट में है. दोनों सेंटेंसेस में खाना खत्म हो गया है और आप फिल हो गए, आप फुल हो गए अपने स्टमक के साथ, अपने फूड के साथ. ठीक है. तो इसका मतलब ये है कि कोई भी ऐसा काम जो मुकम्मल हो चुका है और कंप्लीट हो चुका है, दिस इज बी कॉल्ड प्रेजेंट परफेक्ट. याद रखिए प्रेजेंट परफेक्ट बहुत आसान है, यानी कोई भी ऐसा काम जो प्रेजेंट में मुकम्मल हो चुका है और कंप्लीट हो चुका है, दिस इज बी कॉल्ड प्रेजेंट परफेक्ट. अब फॉर एग्जांपल आई हैव ईटन फूड. अब इसकी मैंने आपसे कहा कि दो उर्दू हो सकती है कि आई हैव कंप्लीटेड, आई हैव ईटन फूड, मैं खाना खा चुका हूं, या मैंने खाना खा लिया है. इसी तरह ही हैज स्टोलन अ मोबाइल, वो मोबाइल चुरा चुका है या उसने मोबाइल चुराया है. बात यह है कि मोबाइल गायब हो गया और खाली जगह पड़ी है, तो इसका मतलब है कि समथिंग स्टार्टेड इन द पास्ट एंड फिनिश्ड इन द प्रेजेंट रिजल्ट. प्रेजेंट रिजल्ट क्या है कि आपके सामने मोबाइल ही मौजूद नहीं है, तो इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट. एज आई टोल्ड यू कि जब हमारे पास
इसका नेगेटिव इंट्रोगेटिव इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनता है। सपोज दैट आपने जुमला कहा आई हैव ब्रोकन द ग्लास, मैं गिलास तोड़ चुका हूं या मैंने गिलास तोड़ दिया है, एक ही बात है, गिलास टूट गया है सूरत में। इसी तरह जब हम नेगेटिव बनाएंगे तो आई हैव नॉट ब्रोकन द ग्लास, मैं ग्लास नहीं तोड़ चुका हूं। और अगर इंट्रोगेटिव आएगा हैव आई ब्रोकन द ग्लास, क्या मैं ग्लास तोड़ चुका हूं। और इंट्रोगेटिव नेगेटिव होगा हैव आई नॉट ब्रोकन द ग्लास, क्या मैं ग्लास नहीं तोड़ चुका हूं। याद रखिए स्टूडेंट्स, ये तो हमारे पास आई वी दे यू होगा, तो हम कोई भी वर्ब में फॉर्म में चेंजिंग नहीं करेंगे, नेगेटिव इंट्रोगेटिव इंट्रोगेटिव। जो वर्ब की थर्ड फॉर्म फॉर्मूले में लिखी है वही नेगेटिव में भी होगी, वही इंट्रोगेटिव में भी होगी और वही इंट्रोगेटिव नेगेटिव में भी होगी। अब हम चलते हैं थर्ड पर्सन के साथ, लाइक ही हैज इंसल्टेड मी, वो मेरी बेइज्जती कर चुका है, ही हैज इंसल्टेड मी। हम जब नेगेटिव बनाएंगे तो ही हैज नॉट इंसल्टेड मी, वो मेरी बेइज्जती नहीं कर चुका है। याद रखें हैज और हैव एज इट इज रहेंगे, कोई चेंजेस नहीं आएगी। अगर आपका हैज का जुमला है तो नेगेटिव में भी हैज ही रहेगा, ठीक है। और इंट्रोगेटिव होगा तो हैज ही इंसल्टेड मी, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। और इंट्रोगेटिव नेगेटिव होगा हैज ही नॉट इंसल्टेड मी एट द लास्ट क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो आई होप दैट यू अंडरस्टैंड। और ये सारे टेंसेस की सीरीज हमने शुरू की है और आप देखते रहिए एंड सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल को। ब्रिटिश एकेडमी के नाम से मेरा चैनल है, इसको सब्सक्राइब करें। टिकटॉक आईडी है, वहां पर भी जाकर आप मेरी शॉर्ट वीडियोस देख सकते हैं। और कंप्लीट वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल पर आइए। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।